चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप जो भी करते हो ना, आप आगे क्या करने वाले हो, आप आगे क्या सोच रहे हो, ये सब आपके बारे में कोई एक बंदा जानता है, तो आपको कैसा फील होगा? क्रीपी, राइट? सिमिलरली आपके फ़ोन के साथ भी यही हो रहा है। तो वेन एवर यू आर ट्राइंग टू यूज़ फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, सो दे कलेक्ट डेटा बेस्ड अपॉन योर फीडबैक एंड अपॉन दैट वो अपने एआई मॉडल्स को इस हिसाब से ट्रेन करते हैं कि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। इनफैक्ट इस लेवल का जानते हैं जो आप अपने बारे में खुद को नहीं जानते होंगे जितना, उतना ये आपको समझ जाते हैं। आपके पसंद को, नापसंद को, आप आगे क्या सर्च करोगे, आपको क्या वीडियो दिखाना है। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता अरे मैं तो ये जूते के बारे में सर्च कर रहा था, अचानक से ये ऐड कैसे चलने लग गया, राइट? तो ये सारा पार्ट जो हो रहा है, ये हो रहा है डेटा कलेक्शन से। नाउ ये काफ़ी बुरी चीज़ है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि मतलब आप कहीं घूम रहे हो, मेरे को पता है कि आप कहाँ घूम रहे हो, देन यू आर नॉट सेफ एंड सिक्योर, राइट? सो डेफिनेटली इस इशू को ही कहते हैं डेटा प्राइवेसी, वेयर यू वांट टू एनोनिमाइज योरसेल्फ कि मेरे बारे में उतना ही इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए बाहर लोगों के पास जितना मैं चाहूँ, हर चीज़ नहीं जानी चाहिए। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2017 ने सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकाला कि भाई एक इंडिया में डीपीडीपी मतलब एक डेटा प्राइवेसी लॉ। तो इसी इशू को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को फॉर्म करने के लिए बोला 2017 में, विच इज़ नोन एज राइट टू प्राइवेसी। इसका पहला ड्राफ्ट बना था 2019 नवंबर के टाइम पे, जिसको फीडबैक के लिए भेजा गया और इसके 4 इटरेशन बने। फाइनलाइज जो ड्राफ्ट बना था वो नवंबर 2022 में था, विच इज़ ऑफ 33 पेजेस, और इस लॉ का नाम है डीपीडीपी, डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्राइवेसी। सो इस लॉ में क्या है, चलिए ये समझते हैं। इस लॉ से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, इस लॉ के क्या क्या लूपहोल हो सकते हैं, और ये लॉ इंडिया को या फिर एज ए इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट दे सकता है। तो आप अपनी ज़रूरत अनुसार के हिसाब से टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं, बट मैं इस वीडियो को पूरा एक्सप्लेन करूँगा बेसिक लेवल से। तो रूल 1, ये लॉ कहाँ पे अप्लाई होगा? सो डीपीडीपी 2 जगह पे अप्लाई होगा। पहला, जहाँ जो भी वेबसाइट या फिर जो भी डिजिटल पार्ट है जहाँ पे आप अपना डेटा डालते हो वहाँ पे, और दूसरा पार्ट जहाँ पे डेटा आपसे मैनुअली लिया जाता है फिर उसको डिजिटली स्टोर किया जाता है। तो जो भी कंपनीज हैं जो भी आपका डेटा लेंगे उनको ही पहले तो ये बताना पड़ेगा कि आपका उनका क्या डेटा चाहिए, और दूसरा उनको ये भी बताना पड़ेगा कि आपका डेटा उनको क्यों चाहिए, राइट? एंड थर्ड थिंग ये है कि कल को अगर कोई इंड यूज़र जैसे कि मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे को मेरा डेटा नहीं आपके पास रखना, आप डिलीट करो, तो मेरे पास राइट टू डिलीट होना चाहिए। तो कल को मैं XYZ कंपनी को बोलता हूँ कि ठीक है, यू कैन हैव माई डेटा फॉर द मोमेंट, एंड आफ्टर अ मंथ आई फील लाइक कि डेटा आप मिसयूज़ कर रहे हो, या फिर आई डोंट फील सिक्योर कि आपके पास डेटा होना चाहिए, तो आप डेटा डिलीट करो। तो ये होता है डीपीडीपी के अंदर, ये लॉज है। सेकेंड थिंग, कौन कौन सी डेटा प्राइवेट मानी जाएंगी? तो कोई भी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल को फाइंड किया जाए, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इवन अ बैंक अकाउंट नंबर, सो दीज ऑल फॉल अंडर द राइट टू प्राइवेसी थिंग, एंड इससे आप किसी भी इंडिविजुअल को फाइंड कर सकते हो। तो इनके लिए मोस्ट केस में आपसे वो कंसेंट लेगा। कल को ये कंपनीज अगर ये आपके ये डीपीडीपी रूल को फॉलो अप नहीं करती है तो उनको काफ़ी बड़ा पेनाल्टी देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो मोस्ट अप टू पेनाल्टी जा सकती है वो अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ के बीच में। तो कल को कोई भी डिस्प्यूट किसी इंडिविजुअल और कंपनी के बीच में होती है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए इस बिल ने एक टीम का भी फॉर्मेशन करा है जिसका नाम है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। बोर्ड जो है ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगी, इसको किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। ये इन डिस्प्यूट्स को मैटर सॉल्व करेगी, और बेस्ड अपॉन डिस्प्यूट्स, अगर वो डिस्प्यूट प्रूव हो गया कि दैट द अदर कंपनी हैजंट फॉलोज द रूल, देन आफ्टर दैट ये एक हेवी पेनाल्टी लगा सकती है विच टर्न आउट टू बी 500 करोड़, एंड उसी के हिसाब से इसने अपने पेनाल्टी को डिफाइन भी किया है, जिसको आप इसके अमेंडमेंट डॉक्यूमेंट में आप खोज सकते हो। तो चलो अपने को ये तो समझ में आ गया कि बेनिफिट क्या है, बट कुछ इश्यूज भी हैं डीपीडीपी में। इशू नंबर 1, पहला इशू है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन क्लास। तो मान लो कल को मैं एज ए इंडिविजुअल एक ITR फाइल करता हूँ कि मुझे वो पुलिस वाला करप्ट लग रहा है फॉर द टाइम बिंग। अब क्योंकि वो पुलिस वाला पब्लिक सेक्टर में काम करता है तो ITR रूल के हिसाब से गवर्नमेंट को ये रिप्लाई देना पड़ेगा कि पुलिस वाले के पास इनकम इतनी थी, उसके पास इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया, ये सारी कुछ गवर्नमेंट बता सकती है। बट डीपीडीपी आने के बाद से ये सीन हो सकता है कि पुलिस वाले की इन्फॉर्मेशन शायद वो इसी ना दे, क्योंकि वो बोले कि ये तो मेरा राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, मैं क्यों देना चाहूँ। तो डीपीडीपी यहाँ पे ITR के साथ क्लैश करता है, तो ये एक इशू हो सकता है। आई थिंक गवर्नमेंट ने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होगी और ये फीडबैक शायद उनके पास गया होगा, बट दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई थिंक दैट वुड कॉज एन इशू। तो सेकंड इशू हो सकता है कंटेंट सेंसरशिप। सो अगर आपको पता होगा तो IT एक्ट के हिसाब से देयर आर 6 रीजन
प्रोविजन जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है जो कि फेसबुक या यूट्यूब पे हो, विच कैन लीड टू थ्रेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। बट डीपीडीपी में एक क्लॉज है सेक्शन 37 जिसके हिसाब से गवर्नमेंट कहीं भी स्टेप इन कर सकती है जिसमें किसी भी कंटेंट को बंद कर सकती है फॉर जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। तो अगर आप खुद सोच के देखो कि गवर्नमेंट को अगर कल को कोई भी कंटेंट पसंद ना आए जो कि उनके अगेंस्ट में हो तो वो किसी भी कंटेंट को बंद कर सकती है, राइट। एंड इससे कंटेंट सेंसरशिप में काफ़ी बायसनेस आ सकता है करंट गवर्नमेंट की तरफ। सेकंड चीज़ ये है कि कल को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि फेसबुक, गूगल डीपीडीपी के साथ 2 बार कॉम्प्लायंस फॉलो अप नहीं कर पाती है तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरसेप्ट कर सकती है और वो कंटेंट को मॉडरेट कर सकती है और उनको फाइन कर सकती है एंड उनके हिसाब से वो प्रोसेस कर सकती है। तीसरा इशू, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। सो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में आपको पता है, जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में, कि जितने भी मेंबर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे, बट वो जो है इलेक्टेड होंगे या फिर जो असाइन होंगे वो गवर्नमेंट के थ्रू होंगे। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि बंदा मेरा, राइट, मैं बस ये बोलूँ कि आप इंडिपेंडेंट हो काम करने के लिए, बट हायर तो मैंने किया है, तो क्या वो विदाउट बायस के काम कर पाएंगे? क्या वो गवर्नमेंट के फेवर में नहीं होंगे? ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि आप शायद सोच के इसके बारे में जवाब दे सकते हो। फोर्थ इशू, सो आपको पता है जर्नलिस्ट को काफ़ी सारे स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, राइट। इसी के कारण काफ़ी सारे स्कैम्स, फ्रॉडजरी, काफ़ी चीज़ें पब्लिक के सामने आती हैं। अब मान लो कल को कोई जर्नलिस्ट किसी एमएलए, एमपी या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के पीछे पड़ा हो जो कि करप्ट हो, एंड वंस उसको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए देन ही पुट दिस इन्फॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। बट डीपीडीपी अब उस चीज़ में शायद जर्नलिज्म के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जो एमएलए, एमपी या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर जो भी करप्ट ऑफिसर है दे कैन कोट राइट टू प्राइवेसी डीपीडीपी ऐप, एंड इस कारण से शायद जर्नलिज्म कहीं ना कहीं इश्यूज में आ पाए एंड जर्नलिस्ट को वो शायद फ्रीडम ना मिले। चलो, अब हमने ये तो देख लिया कि डीपीडीपी क्या है और डीपीडीपी से क्या पॉसिबल इश्यूज हो सकते हैं, बट चलो अब अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि डीपीडीपी का एज ए इंडिविजुअल पे क्या असर होगा। यार, आपके साथ कई बार ये चीज़ें होंगी कि आपने एक जस्ट नया नंबर खरीदा एंड पता नहीं आपको काफ़ी सारे स्पैम कॉल आते हैं कि इंश्योरेंस ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आई थिंक डीपीडीपी के कारण ना ये जो आपका डेटा जो फ्री फोकट में बंटता है, आई थिंक दैट वुड बी कंट्रोल। सेकंड थिंग ये हो सकता है कि अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल और एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक मशीन लगी हुई थी बैंगलोर में जहाँ पे आप अपना नंबर मतलब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो और बदले में वो आपको शैम्पू दे रहा है, राइट। तो आप खुद सोचोगे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक शैम्पू के बोतल से भी सस्ता है। डीपीडीपी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जिसके कारण आप अपने आप को प्राइवेट रख सकते हो, आप अपने इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ साझा नहीं कर सकते जब तक सामने वाला आपसे वो परमिशन ले या ना ले, एंड ये काफ़ी सही चीज़ है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। जस्ट इन केस प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट and share it with others such that they also know about their right to privacy. And if you think ki if I might have missed some content or some points, then please do comment such that I can read and I will try to incorporate these views and comments in next videos. Thanks for watching this video.